Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jobs and Coding. So in this video I am going to share my interview experience with TCS और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैंने TCS, कैप्जेमिनी, इन्फोसिस, DXC टेक्नोलॉजी, एक्विविट्स ये 4-5 कंपनीज में इंटरव्यू दी हैं, बट इस वीडियो में हम स्पेशली TCS के बारे में ही बात करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद लाइक करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। TCS में टोटल 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड आपका एप्टीट्यूड एग्जाम होगा। अगर आपने एप्टीट्यूड एग्जाम क्लियर कर लिया आपका TR इंटरव्यू होगा। अगर आपने TR इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, टेक्निकल राउंड, फिर आपका फाइनल राउंड होगा HR इंटरव्यू। इफ यू क्लियर द HR इंटरव्यू ऑल्सो देन यू विल बी गेटिंग ऑफर लेटर। ओके, और ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर में ही आपका ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग लोकेशन मेंशन रहती है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। अराउंड 2 से 3 महीने लग जाते हैं एक फ्रेशर को ऑफर लेटर मिलने में। मुझे भी 3 महीने लग गए थे ऑफर लेटर मिलने में। अगर आपने TCS के लिए अप्लाई किया है तो आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं TCS नेक्स्ट पोर्टल पे जाके। वहाँ पे जाके बस लॉगिन करना है। आप लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक माई एप्लीकेशन। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं मैंने अक्टूबर के मंथ में अप्लाई किया था और मेरा एग्जाम अराउंड नवंबर में हुआ था। अराउंड 11 या 12 नवंबर को एग्जाम हुआ था मेरा। एप्टीट्यूड एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन रहते हैं। पहला सेक्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा सेक्शन वर्बल एबिलिटी और तीसरा सेक्शन आपका रीजनिंग रहेगा। अराउंड 80 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स ऑफ टाइम यू विल गेट फॉर योर एप्टीट्यूड एग्जाम। अगर आपने एप्टीट्यूड एग्जाम क्लियर कर लिया आपको यहाँ पे बैच स्टेटस शो करने लगेगा आपको यहाँ ट्रैक में एप्लीकेशन के अंदर। मैंने एग्जाम नवंबर में दिया था और 2 महीने के बाद मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। यहाँ पे बैच शो करने लगा था 3 जनवरी को। जनवरी 9 और 10 को मेरा टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन था वही टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मोस्टली पहला क्वेश्चन यही होता है हर एक इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड दूसरा क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपने जो भी प्रोजेक्ट आपके फाइनल ईयर में बनाया है उसके बारे में बता सकते हैं। लाइक प्रोजेक्ट का यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं उसको, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया आपने, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बता देनी है ये क्वेश्चंस में। और फिर तीसरा क्वेश्चन वो लोग ने पूछा था लाइक कौन से लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हूँ मैं। मैंने अपने रेज्यूमे में जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट ये 3 लैंग्वेज मेंशन की थी। आप अपने रेज्यूमे में वही लैंग्वेज मेंशन करें जो आपको आती हो, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक तो आता हो उसका। उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन से लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो। जावा सेलेक्ट किया था। उन्होंने फिर मुझसे जावा पे क्वेश्चंस पूछे लाइक बेसिक ओप्स कॉन्सेप्ट। अगर आपको जावा लैंग्वेज आती है तो उसमें ओप्स कॉन्सेप्ट सबसे मेन क्वेश्चन है। लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारे क्वेश्चन कॉमन है जो आपको आने ही चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लासेस का डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी, ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए अगर आप रेज्यूमे में लिखते हैं तो, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन जो था उन्होंने मेरे से एक छोटा सा प्रोग्राम लिखवाया, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम स्क्रीन शेयर करके लिखना था। और लिखने के बाद उन्होंने मुझसे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। मैं TCS क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन TCS। ये सारे क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते। TR इंटरव्यू बस यही 6-7 क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। आफ्टर TR इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही मेरा HR इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था 10 जनवरी को। 4 इंटरव्यू भी काफी इजी था, उसमें कुछ पूछते नहीं है ज्यादा वो लोग। पहले तो मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा था इंटरव्यूअर के लिए और फिर उसके बाद जब इंटरव्यूअर आया तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे वही सेल्फ इंट्रोडक्शन, सारे इंटरव्यूज में सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉमन क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे हॉबीज के बारे में फिर से पूछा, लाइक HR ने भी पूछा। और फिर पूछा वाई शुड बी हायर यू, ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है, ये भी आप प्रिपेयर करके रखें अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। रिलोकेशन के बारे में पूछा उन्होंने। ये रिलोकेशन के क्वेश्चन में हमेशा यस ही बोलने का, चाहे आप रिलोकेट करना चाहते हो या नहीं। बाद में ऑफर लेटर आने के बाद आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। इस जरूरी नहीं है कि अगर आपका ऑफर लेटर आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी ज्वाइन करनी है, आप बाद में रिजेक्ट भी कर सकते हो। HR इंटरव्यू में भी 4-5 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं थे उन लोगों ने। 10-15 मिनट का ही HR इंटरव्यू था मेरा। फिर 10 जनवरी को HR इंटरव्यू होने के बाद 1 महीने बाद मुझे अराउंड ऑफर लेटर का मेल आया था। यहाँ पे देख सकते हो 9 फरवरी 2022 9:30 बजे के करीब ऑफर लेटर का मेल आया मुझे और फिर मैंने अगले दिन ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपको तुरंत ये ILP एलिजिबल का ये स्टेटस भी आ जाता है यहाँ। और फिर 2 महीने के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी आया था क्योंकि मेरा पास आउट बैच 2022 था। अब मैं आपको अपना ऑफर लेटर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डियर प्रकाश प्रजापति, कांग्रेचुलेशन, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस। वी आर प्लीज टू शेयर द TCS ऑफर लेटर विथ यू। 9 फरवरी 2022 को ये ऑफर लेटर आया था मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफर लेटर का सेक्शन है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ से आप अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया इसलिए मुझे डायरेक्ट डाउनलोड का बटन आ रहा है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद TCS स्मार्ट हायरिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था, ये बताना भूल गया मैं। TCS स्मार्ट हायरिंग के थ्रू TCS 2 रोल के लिए हायर करता है, TCS इग्नाइट और TCS एक्सप्लोर।
सो TCS इग्नाइट के लिए बस 500 लोगों को ही सेलेक्ट करता है TCS। सो मैं भी TCS इग्नाइट के लिए सेलेक्ट हो गया था। TCS इग्नाइट में सेलेक्ट होने का एक फ़ायदा है, आपको जॉब के साथ साथ MCA करने का भी मौका मिलता है, बट आपको MCA की फ़ीस खुद से भरनी पड़ती है। बट आपका MCA कंप्लीट होने के बाद ही आपको 1 लाख का हाइक मिलेगा आपके सैलरी में, अगर आपको TCS इग्नाइट में आप सेलेक्ट हुए। सो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के 15-20 दिन के बाद ही मुझे TCS इग्नाइट का मेल आया कि लाइक यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर TCS इग्नाइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड वेलकम टू TCS इग्नाइट। We are further pleased to inform you that by virtue of your outstanding performance in our selection process, we are inviting you into TCS Ignite और प्रीमियम एंड फ्लैग प्रोग्राम फॉर फ्रेश साइंस ग्रेजुएट। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको MSc करने का मौका मिलेगा TCS Ignite के लिए जो सेलेक्ट होता है। और ये मेल आने के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर का भी मेल आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर मुझे अप्रैल में आया था, अप्रैल के मंथ में, और फिर 30 अप्रैल को आया था और मैंने 2 मई को ही एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ से आप अपना ज्वाइनिंग लेटर भी एक देख सकते हो। आप ज्वाइनिंग लेटर में ही आपको आपका ज्वाइनिंग लोकेशन और ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है। तो 16 मई को मेरा ज्वाइनिंग डेट था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया TCS, क्योंकि TCS काफ़ी कम सैलरी देता है BSc BCA स्टूडेंट्स को। और जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दे कंपनीज के लिए। तो जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आपके हाथ में 1-2 ऑफर लेटर रहेगा और आप उसमें से चूज़ कर सकते हो कौन सा अच्छा है, लाइक जिसका पैकेज ज़्यादा हो, जो कंपनी अच्छी हो उसमें जा सकते हो आप। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें 2-3 महीने आपका ऐसे वेस्ट हो जाता है। सो अगर आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छी बात है, आपको जल्दी ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपके पास टाइम भी रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।